भाई समझ नहीं आता है कि जब स्टीव मकरी ने अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें वाइड एंगल लेंस पे क्लिक करी हुई तो कैसे यार ये जो 18-55 वाला किट लेंस लोगों को मिलता है अपने कैमरे के साथ वो बेकार हो जाता है। मुझे ये बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करता हूँ आपका उसी अपने फेवरेट शर्ट के साथ। यहाँ पे बात हुई थी, नहीं सॉरी यार, इंस्टाग्राम लाइव पे बात कर रहे थे तो कोई एक मेरा फ्रेंड था इस शर्ट के बारे में मजाक उड़ा रहा था। जब मैंने अपने YouTube चैनल का देखा तो YouTube पे मैंने बिल्कुल ही अपने चैनल को नया डायरेक्शन दे दिया है। अपने फ्रेंड से बात कर रहा था तो पता चला उन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब जो नया डायरेक्शन दे रहा हूँ इसके लिए अपने स्टूडेंट से एक बार बात करता हूँ, क्योंकि वही पोटेंशियल लोग हैं जो एक्चुअली में ऐसा कोई चैनल देखना पसंद करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि उनसे क्या क्या बात करी थी। अहमद, अवान, आदित्य, वैभव, श्रेया, है सारांश, ये तुमसे ये पूछना था कि अगर तुम लोग जब जॉब कर रहे हो तो उस टाइम पे तुमको क्या प्रॉब्लम आती है? सर मतलब फोटोग्राफी तो ग्राउंड लेवल में हो जाएगी। कैमरा सबसे पहली चीज, हाँ, ठीक है। ऊपर से गाइडेंस, मतलब सही गाइडेंस। देखा ब्रो, बिल्कुल भी मतलब नकली नहीं। एक्चुअली मैंने सबको कॉल किया था एंड पता चला कि यार वैसे तो यूट्यूब पे भर भर के कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, बट जो एग्जैक्टली लोगों को चाहिए वैसा थोड़ा सा कम है। तो इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली वाइड एंगल लेंस के बारे में। बट वैसे वाइड एंगल से पहले आपको बता दूं कि ये लेंस क्या चीज़ होती है। आप लोगों ने देखा होगा हर कैमरे के आगे ऐसा कुछ लगा होता है कि इसी की वजह से फ़ोटोज़ भी हम लोग क्लिक कर पाते हैं। और उसमें भी ये एक जूम लेंस है जो ऊपर नीचे करता है। भाई एक्चुअली ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, बट वल्गर बातें यहाँ पे नहीं। तो ऐसी जो लेंसेज होते हैं जूम लेंसेज, इसी में एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं वाइड एंगल जूम लेंस, या कई बार वहाँ पे फिक्स वाइड एंगल लेंसेज भी आते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में उसी स्पेसिफिक वाइड एंगल लेंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसके फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो वाइड एंगल लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जो 40 mm फोकल लेंथ से नीचे के लेंसेज होते हैं, जहाँ पे 35 mm हो गया, 24 mm हो गया, 20 mm हो गया, 18 mm हो गया, जो भी है वो सारे अपने वाइड एंगल लेंस के अंदर आते हैं। अब क्या है कि जो वाइड एंगल लेंस है जो आजकल बड़ा बदनाम हो रखा है, उसके अंदर काफ़ी सारी खूबियाँ होती है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोस की। प्रो नंबर 1 कि जो वाइड एंगल लेंसेज होते हैं उनमें वाइड आपको दिखता है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है वो आपको यहाँ पे वाइडर विजिबल होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा वाइडर देखोगे तो आप स्टोरी के अंदर ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व कर पाते हैं। कई बार ज़्यादा चीज़ें दिखने से भी बात बनती है। अगर आप स्टोरी में ज़्यादा एलिमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हो तो कई बार होता है स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको आसानी होगी, कई बार आप ग्रुप फोटोज़ खींच रहे हैं तो आपको आसानी होती है। तो कई बार अलग अलग पर्पसेस के हिसाब से आपको वाइड एंगल लेंस पे स्विच करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से फॉरग्राउंड, मिडग्राउंड, बैकग्राउंड सबको ढंग से दिखा पाते हैं, रिजल्टिंग कि ये कई बार आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजेस देती है। अब जो दूसरा प्रो है वो है कि जो वाइड एंगल लेंसेज होते हैं दे हैव अ ग्रेटर सेंस ऑफ डेप्थ। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप अपने लोअर फोकल लेंथ पे काम करते हैं और उसके साथ अगर आप हायर अपर्चर नंबर को मिक्स कराते हैं तो ये रिजल्ट देता है कि आपको अमेजिंग डिटेल्स मिलती है। यहाँ पे होता क्या है कि लेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे, वाइड एंगल लेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे, तो वहाँ पे इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि जैसे जैसे आप फोकल लेंथ के नंबर को घटाते जाएंगे तो अपने आप वो आपको हायर सेंस ऑफ डेप्थ देता है। तो इसकी वजह से जो डिटेल्स होती हैं वो डिटेल्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। इसी की वजह से अगर आप अच्छे अच्छे स्ट्रीट फोटोग्राफर्स को देखेंगे जैसे स्टीव मकरी, तो स्टीव मकरी भी अपना ज़्यादातर काम उन्होंने 35-70 mm लेंस पे किया है और बहुत सारी जगहों पे वो सिर्फ 35 mm पे ही शूट करते थे। रीज़न कि 35 mm पे ज़्यादा वाइड भी दिखता था, और अगर आप 35 mm पे अपर्चर 8 पे शूट कर रहे हैं तो कई बार चांसेस होते हैं, या अपर्चर 11 पे शूट कर रहे हैं तो कई बार चांसेस होता है कि आपको बहुत अच्छी डिटेल मिलती है। तो वो डिटेल आपकी स्टोरी में बोलती है। अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि स्टीव मकरी की सबसे अच्छी पोर्ट्रेट्स वगैरह उन्होंने ऐसी क्लिक करी है जहाँ पे डिटेल की बहुत हायर प्राइस है। वो बस उस इमेज के डिटेल, उस इमेज की डेप्थ की वजह से ही वो इमेजेस कई बार एनजीसी की कवर पे जाती है, तो कई बार वो अलग अलग बड़ी बड़ी जगह पे आपको दिखती है। अब इसके अलावा अगर वाइड एंगल लेंस की बात करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को देखने की बात करते हैं, तो मुराद उस्मान को आप जानते ही होंगे। मुराद उस्मान वही रशियन फोटोग्राफर जो अपनी गर्लफ्रेंड नतालिया के साथ घूम घूम के हर जगह शूट किया था। तो वहाँ पे भी यही चीज़ है, वाइड एंगल लेंस ज़्यादा दिखाया, वाइड एंगल लेंस पे ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड मिला, तो उसकी वजह से ही जो पीछे की डिटेल्स हैं वो डिटेल्स ज़्यादा अच्छे से आ पाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब तक आपको हायर डिटेल चाहिए तो वहाँ पे आप वाइड एंगल लेंस यूज़ कीजिए। इसके बारे में प्रो टिप एक बिल्कुल एंड में भी मैं आपको दूंगा। अब आते हैं तीसरे वाले पे, जो है कि जो वाइड एंगल लेंस आप यूज़ करेंगे तो इसका एक ये भी प्रो होता है कि आपको अच्छा सा डिस्टॉर्शन देता है। अब कई बार लोग यहाँ पे कहेंगे डिस्टॉर्शन तो उल्टा प्रॉब्लम करता है,
बट डिस्टॉर्शन को अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो कई बार ये आपको क्रिएटिव इमेजेस भी देता है। तो कई बार जब आप बोर हो गए नॉर्मल सी पिक्चर्स खींच के, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा वाइड एंगल लेंस पे जाइए, जैसे 10-18 जैसा लेंस होता है, या उससे भी वाइड, जैसे अगर आप फुल फ्रेम पे काम कर रहे हो तो 14 mm हो गया, 16 mm हो गया। तो ऐसे लेंसेज पे जाते हैं तो आपको कई बार थोड़ा ज़्यादा स्टोरी को अलग ज़्यादा क्रूशियल तरीके से बयान करने का मौका मिलता है। अगर मैं अपने प्रायर एक्सपीरियंस की बात करूं तो प्रोटेस्ट वगैरह में 16 mm पे शूट करो, कोई बंदा प्रोटेस्ट में अगर डंडा वंडा चला रहा होता था तो वाइड एंगल की वजह से वो ज़्यादा आक्रामक नजर आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो 16 mm है वो आपकी स्टोरी को ज़्यादा क्रिएटिव भी बना देता है। इसीलिए अगर आप डिस्टॉर्शन को अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड भी बन सकता है। अब आते हैं सबसे मज़ेदार चीज़ के बारे में, विच इज़ द फोर्थ पॉइंट। जो वाइड एंगल लेंसेज होते हैं यूजुअली वो साइज में थोड़े से छोटे होते हैं, रिजल्टिंग कि वो लेंसेज बहुत आसानी से आप कैरी कर सकते हो, ज़्यादा हैवी नहीं होगा। जैसे अगर आप फिक्स फोकल लेंथ 20 mm या 24 mm या 35 mm का लेंस खरीदते हो या 40 mm का पैनकेक लेंस खरीदते हो तो वो लेंसेज बड़े छोटे होते हैं, कैमरे पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता है। तो उससे क्या होता है कि कई बार आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो लाइट वेटेड है यार, लेके घूमते रहो। अब जैसे स्टीव मकरी है, स्टीव मकरी महीनों घूमते थे, कई बार अफगानिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए, कुछ फिल्म खरीदा, एक SLR कैमरा खरीदा जिसमें बैटरी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक अपना 35-70 लेंस लेते थे, कंधे पे कैमरा टांगा, घूमे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई लाइट वेट रहेगा तो ज़्यादा घूम पाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, क्राउड में ऐसे मर्ज हो जाओगे, ऐसे मिक्स हो जाओगे कि लोग आपको ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे। यही रीज़न भी है कि बहुत सारे आप बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को देखें जो सो कॉल्ड लाइका शूटर्स होते हैं, वो लोग लाइका क्यों खरीदते हैं? क्योंकि लाइका एक ऐसा छोटा सा बॉडी है जिसके अंदर पावर है। अगर आप उसकी क्वालिटी देखेंगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी इमेजेस देता है। वहाँ पे सिर्फ आपको एक सिंगल फोकल लेंथ मिलता है, जूम का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो 24 mm लो या तो 35 mm लो या फिर जैसा आपको चाहिए, बट एक ही फोकल लेंथ आपको मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि भाई नो कचकच नो पचपच, सिर्फ अच्छे इमेजेस, और आप क्राउड में ऐसे मर्ज हो जाते हो, बस एक छोटा सा कैमरा आप टांग के घूम रहे, लोग नोटिस भी नहीं करेंगे। तो दिस गिव्स यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिक्सिंग इन द क्राउड, रिजल्टिंग अच्छी स्ट्रीट फोटोज आ जाती है, अच्छी कैंडिड फोटोज आ जाती है। कई बार अगर आप ऐसे बिना नोटिस में आए हुए कई बार ऐसे कुछ इमोशंस या मोमेंट्स को कैप्चर कर जाते हो जो अदरवाइज बड़ा कैमरा लेके घूमते तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दीज आर फ्यू ऑफ द वेरी गुड प्रोज ऑफ वाइड एंगल लेंस, और इन चीज़ों को आपको सबसे पहले सीखना चाहिए। 18-55 वाले किट लेंस को बेकार कहने से पहले देखो कि वो आप उसको कितने अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, या उसको आप कितना तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं एक प्रो टिप की बात करूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप ई-कॉमर्स जैसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कई बार आपको बड़ा प्रोडक्ट दे दिया जाता है, जहाँ पे आप कई बार बैट शूट कर रहे होते हैं, कई बार आप ऐसे एक लेंस शूट कर रहे होते हैं, कई बार आप कोई दूसरा खिलौना ऐसा कुछ भी शूट कर रहे होते हैं, तो कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि आप फोकस अगर आपके सब्जेक्ट के अगले हिस्से में करते हो, और सब्जेक्ट अगर आप ऐसे शूट कर रहे हैं, अगर आप फोकस यहाँ करते हो तो पीछे की चीज़ें ब्लर हो जाती है। नो मैटर आप F16 पे शूट करो या F11 पे शूट करो, पूरा इमेज शार्प नहीं आता है। तो कई बार नए लोग वहाँ पे अपने लेंस को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, लेंस को गाली देने से पहले जरा सा फोकल लेंथ कम करके कोशिश करो, 40 mm 50 mm पे जाके शूट करो। उसी सेम अपर्चर पे जब आप शूट करोगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा और आपको दिखेगा कि डिटेल्स अपने आप थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो मेरे एक्सपीरियंस और मेरी जर्नी के बारे में इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फिर मेरे साथ हैंग आउट कीजिए 7 बजे एवरीडे। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बिताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिदम के हिसाब से ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगा, बोरिंग बना दूंगा तो लोग जल्दी भाग जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा हैंग आउट करना पसंद करता हूँ, एंड थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा लेस फॉर्मल। एंड ये कैमरा और लाइट वाइट, खैर लाइट तो मैं वहाँ भी यूज़ करता हूँ, बट स्टिल ये DSLR है ना, बड़ा डर लगता है। जब इंस्टाग्राम पे अपने आप को नज़दीक से देख के बात करते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत गलती भी कर दी तो यार चलता है, इंस्टाग्राम पे चल जाता है। तो फिर चलिए मुलाकात होती है बाद में।